आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हिजाब पर नफरत फैलाने वालों को करारा जवाब। कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू सिखों को भी दी आजादी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। तो दोस्तों, आज का मुद्दा आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जरा आप सोचिए कि अगर कोई लड़की अपने धर्म और अपनी पहचान के हिसाब से कपड़े पहनना चाहती है, अपनी मर्जी से वो कपड़े पहनना चाहती है, तो क्या उसे पढ़ाई से रोका जाना चाहिए? ये सवाल मेरा हर देश के हर नागरिक से है। क्या कॉलेज और स्कूल शिक्षा का मंदिर है या फिर किसी एक सोच को थोपने का अड्डा? देखिए, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जब ये फैसला लिया कि छात्राएं अब हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज जा सकती हैं, तो अचानक सोशल मीडिया पर वही पुरानी नफरत की फैक्ट्री चालू हो गई। वही पुराना राग अलापा गया। कुछ नफरती चिंटू कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने लगे, लेकिन उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इस फैसले की पूरी सच्चाई छुपा ली। क्योंकि कर्नाटक सरकार ने सिर्फ हिजाब की अनुमति नहीं दी, बल्कि हिंदू छात्रों को कलावा पहनने और सिख छात्रों को पगड़ी पहनने की भी इजाजत दी। यानी अगर देखा जाए तो साफ संदेश कि हर धर्म का सम्मान, हर पहचान की आजादी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर हिजाब से इतनी दिक्कत क्यों होती है? वही सवालों के घेरे में क्यों आता है? क्या एक कपड़ा देश की एकता को खतरा बना देता है, या फिर कुछ राजनीतिक ताकतों को चुनाव जीतने के लिए समाज में लगातार धार्मिक तनाव चाहिए? आपको याद होगा दोस्तों, याद होगा 2022 का वो कर्नाटक हिजाब विवाद, जब एक कॉलेज के बाहर भगवा गमछा पहने लड़कों की भीड़ ने अकेली मुस्कान खान को घेर लिया था। जय श्री राम के नारे लगाकर उसे डराने की कोशिश की गई, लेकिन उस लड़की ने डरने के बजाय अल्लाह अकबर का नारा लगाकर करारा जवाब दिया। वही वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ और मुस्कान हिजाब गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। उस घटना ने दुनिया को यह दिखाया, दर्शाया कि भारत में धार्मिक पहचान को लेकर कितना जहर फैलाया जा चुका है। अब उसी मुस्कान के पिता हुसैन साहब ने देश लाइव को एक वीडियो भेजा है और एक वीडियो भेजकर कर्नाटक सरकार का शुक्रिया अदा किया है। हम सबको खुशखबरी है, कर्नाटका की गवर्नमेंट से 4 साल के बाद हमें इजाजत मिली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं मुस्कान खान, हिजाब गर्ल कर्नाटका से। और आप सबको याद होगा 2022 में जब हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई, तब हिजाब को बैन कर दिया गया था और उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां एग्जाम्स नहीं दे पाई। तो उस वक्त सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां उडुपी, मंगलूर से अपने हिजाब के लिए खड़ी हुई, अपने हिजाब के लिए प्रोटेस्ट किया और अपने हिजाब के लिए फाइट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली ऑर्डर पास किया है, जो है कि जो भी लड़की हिजाब पहनना चाहती है वो हिजाब पहनकर आराम से कॉलेज में जा सकती है और एग्जाम को अटेंड कर सकती है। तो मैं तहे दिल से हमारे सीएम सिद्धरामैया सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा सर का और रिजवान अरशद सर का, जमीर अहमद खान सर का और यूटी कादर सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हमारे साथ खड़े हुए और हमारे हक को हमें वापस दिलाया।
बहुत सारी लड़कियां हैं जो हिजाब को लेकर एजुकेशन से दूर हो रही है। मैं उन सब से गुजारिश करना चाहती हूँ। हमारे कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली ऑर्डर पास किया है। हम सबको इजाजत है कि हम हिजाब पहनकर एग्जाम भी लिख सकते हैं, क्लास में भी बैठ सकते हैं। तो जो लड़कियां हिजाब में रहकर एजुकेशन को हासिल करना चाहती है, आप सब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए, हिंदुस्तान का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की जगह रखें, पॉलिटिक्स को एजुकेशन में मत लेकर आओ, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ मत खेलो। जय हिंद, जय कर्नाटका। मुस्कान ने कहा है कि ये फैसला सिर्फ हिजाब की जीत नहीं है, बल्कि संविधान और शिक्षा के अधिकार की भी जीत है कि आज़ादी से एक लड़की अपनी वेशभूषा पहनकर जा सकती है, अधिकार की जीत है। और सच भी यही है दोस्तों, भारत का संविधान हर नागरिक को आज़ादी देता है, हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और अपनी पहचान के साथ जीने की आज़ादी देता है, हक देता है, अधिकार देता है। अगर एक सिख अपनी पगड़ी पहन सकता है, हिंदू कलावा पहन सकता है, तो मुस्लिम लड़की हिजाब क्यों नहीं पहन सकती? आप ही बताइए, अपने अंदर से आप सवाल पूछिए। तो असल में अगर हम देखें तो असल में समस्या हिजाब नहीं है, समस्या है वो राजनीति जो हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाकर वोट बटोरना चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों की बदहाली, इन मुद्दों पर कोई बात नहीं होती है, इन मुद्दों पर बात नहीं ही होगी। लेकिन एक लड़की क्या पहनेगी, इस पर टीवी डिबेट्स चलती रहेंगी धड़ल्ले से। यही वजह है कि कर्नाटक सरकार का ये जो फैसला है वो सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है, एक संदेश भी है, एक मैसेज भी है। सिर्फ इसे प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि उस नफरत की राजनीति को जवाब भी मानना जाना चाहिए जो छात्रों को धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। और आखिर में बस आप इतना समझ लीजिए दोस्तों कि लोकतंत्र की असली ताकत ना तब होती है जब हर इंसान अपनी पहचान के साथ बराबरी से जी सके। अगर किसी की पगड़ी, किसी का कलावा और किसी का हिजाब एक साथ सुरक्षित है, तभी भारत सच में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। क्योंकि शिक्षा का मकसद दिमाग खोलना होता है, दिमाग, पहचान छीनना नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन ये जो हिजाब मामला एक बार फिर से गर्मा गया है, इस पर सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और कर्नाटक सरकार का जो ये फैसला है, इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप किस तरह से देखते हैं इन तमाम परिस्थितियों को? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।